स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। तो सबसे पहले बात करेंगे चारधाम यात्रा की, जो आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। आज सुबह 9 बजे मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम पहुंचेगी। इसके बाद दोपहर 12:35 पर पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा के कपाट खोले जाएंगे। कल मुखबा से रवाना हुई थी डोली और रात्रि विश्राम के बाद आज गंगोत्री पहुंचेगी। कपाट खोलने के मौके पर सिर्फ 21 पंडा पुरोहित मौजूद रहेंगे, बाकी अन्य कोई भक्त वहां नहीं होगा। इससे पहले कल जब मुखबा से डोली निकली थी तब भी पिछले सालों की तरह भीड़ नहीं दिखाई दी। ऐसा पहली बार होगा जब कपाट खुलने के मौके पर भक्त नहीं होंगे। चारधाम की शुरुआत आज से हो रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए जगमोहन हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जगमोहन, चूंकि मंदिर के कपाट खुलना तो तय था और तय कार्यक्रम के अनुसार ही मंदिर के कपाट खोले जा रहे हैं, लेकिन ये पहली बार होगा जब ना तो वहां कोई भक्त होगा, ना वहां पर उस तरह की भव्यता दिखाई देगी। नीलू, बिल्कुल हम इस बार ये भी कह सकते हैं कि जो चार धाम यात्रा है, यात्रा नहीं खाली कपाट खुल रहे हैं इस बार, और जो औपचारिकता वो पूरी की जा रही है। जो मंदिर की जो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती है और जो हर साल एक रस्म होती है मंदिर की, उस हिसाब से इस बार गंगोत्री के जो कपाट है आज वो ठीक 12:35 पर खुलेंगे और यमुनोत्री के कपाट 12:41 पे खुल जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि पिछले सालों के जैसे आर्मी बैंड होता था और श्रद्धालुओं की भीड़ होती थी, देश विदेश के श्रद्धालु इस घड़ी का सालों से इंतजार करते थे और पूरे साल भर वो इस घड़ी का इंतजार करते थे कि जब गंगा के और यमुना के कपाट खुलेंगे तो उस समय वो दर्शन कर पाएंगे। पहले दर्शन होते थे, लेकिन इस साल खाली 21 पंडा पुरोहित ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पूजा अर्चना कर रहे हैं और वहाँ पे कपाट खोल रहे हैं। उसके साथ ही प्रशासन ने वहाँ पे खास व्यवस्था की है ताकि सोशल डिस्टेंस और जो सामाजिक दूरी है इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। उसके लिए जिला प्रशासन की टीम वहाँ पे पहुंच चुकी थी और उन्होंने पूरा ध्यान रखा इस चीजों का कि किसी तरीके की वहाँ पे कोई दिक्कतें ना आए और कोई सवाल खड़े ना हो। उसके लिए जिला प्रशासन ने मीडिया को भी इन सब चीज से दूर रखा और वहाँ पे मीडिया कवरेज भी नहीं होने दी। खुद ही प्रशासन ने वहाँ के जो गतिविधियां वो उपलब्ध कराई वहाँ से। तो कहीं कहीं इस बार ये है कि जो श्रद्धालु गंगा और यमुना के जो कपाट खुल रहे हैं उस मौके पे नहीं है, तो एक ये अलग बात रहेगी। जी जगमोहन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि ठीक है ये नियम है, विधि विधान है, धर्म की बात है, तो कपाट तो आज खुल जाएंगे गंगोत्री यमुनोत्री के, लेकिन अगर यात्रा की बात की जाए, जिस तरह से 3 तारीख तक लॉकडाउन है, क्या उसके बाद थोड़ी सी राहत मिलेगी क्या, या फिर ये वाला सीजन पूरा जो चारधाम यात्रा का है वो इसी तरह से बिना भक्तों के ही सिर्फ पंडितों के पूजा पाठ से ही निकल जाएगा? नीलू, देखिए जिस तरीके से जो यात्रा होती है उसकी जो तैयारियां हैं वो पिछले जो होती है वो 3 महीने पहले से यहाँ पे शुरू हो जाती है और जो बुकिंग होती है होटल रेस्टोरेंट और जो टूर एंड ट्रेवल के जो यहाँ पे व्यवसाय है उनकी बुकिंग हो जाती है। लेकिन इस बार जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो टूर एंड ट्रेवल और जो यहाँ पे होटल व्यवसाय है उनकी बुकिंग होनी कैंसिल हो गई और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि जो यहाँ के जो व्यवसायी है वो सरकार से मांग करने लगे कि हमारी मदद कीजिए, क्योंकि जो पैसा एडवांस आया था वो लोग यात्री जो है उनसे वापस ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी दिक्कत में है, तो यात्रा इस बार चल पाएगी ये कह पाना कि जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन मई तक चलना है और उसके बाद क्या होता है ये सब आगे देखना होगा। बिल्कुल, अभी चूंकि विधि विधान के साथ कपाट खुलने हैं तो ज्यादातर कोशिश यही होगी कि विधि विधान के साथ कपाट खोल दिए जाए, लेकिन यात्रा होगी कि नहीं होगी ये आगे की परिस्थितियों को देखकर ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं इस बार गंगोत्री मंदिर को भी स्थानीय फूलों से सजाया गया है। आज ही गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और इससे ठीक पहले हम आपको गंगोत्री धाम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सजाया संवारा गया है गंगोत्री धाम को, जिसमें स्थानीय फूलों से मंदिर को सजाया गया है। आप भी देख सकते हैं गंगोत्री मंदिर का भव्य नजारा।
और वही यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज ही खोले जाएंगे। करीब दोपहर के 12:41 पर मां यमुना के कपाट खोले जाएंगे। आज सुबह ही खरसाली से शनि महाराज के साथ मां यमुना की डोली रवाना होगी और यमुनोत्री पहुंचकर कपाट खोले जाएंगे। यमुनोत्री में भी सिर्फ 21 पंडा पुरोहित ही मौजूद रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी इस दौरान पूरा ख्याल रखा जाएगा जब कपाट खोले जाएंगे। यमुनोत्री में भी पहला मौका है जब बिना भक्तों के कपाट खुलेंगे। खरसाली मां यमुना का शीतकालीन प्रवास है। वहीं आज केदारनाथ की डोली भी रवाना हो गई। अपने इतिहास में पहली बार बाबा केदार की डोली गाड़ी से जा रही है। 29 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट और इसको लेकर जो उनकी डोली है, हर बार यात्रा के दौरान केदारनाथ पहुंचती थी, लेकिन इस बार गाड़ी से उनकी डोली केदारनाथ की तरफ रवाना की गई है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, लेकिन हमने देखा कि हर बार डोली यात्रा के जरिए पहुंचती थी केदारनाथ धाम, लेकिन इस बार गाड़ी का इंतजाम किया गया है। क्या सिर्फ इस वजह से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लॉकडाउन का पालन हो और कोरोना जैसे गंभीर बीमारी से जिस तरह से लगातार सरकार दो चार हो रही है, उसको भी यहां पर ध्यान रखा गया है, उसका भी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो बाबा केदार की उत्सव डोली है वो ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से जो है रवाना हो चुकी है और एक वाहन में जो है ये डोली जा रही है और आज जो है गौरीकुंड डोली पहुंचेगी जहां रात्रि विश्राम होगा। उसके बाद जो है कल वहां से पैदल मार्ग को निकलेगी और भीमबली में ये डोली पहुंचेगी और उसके बाद परसों जो है 28 तारीख को जो है शाम को ये केदारनाथ ये डोली पहुंच जाएगी और सुबह 29 तारीख को बाबा केदार के कपाट जो है खुल जाएंगे। लेकिन इसमें बड़ी बात जो देखने को मिली वो इस बार पहली बार जो है इतिहास में ऐसा हुआ है जब जो है गाड़ी में जो है बाबा की उत्सव डोली को ले जाया गया। हालांकि जो गाड़ी है उसको पूरी तरह से सजाया गया है, लेकिन जिस तरह से जो है उत्साह उमंग जो है पूरा केदार घाटी में रहता है जिस दौरान बाबा की डोली केदारनाथ जाती है, वो इस बार जो है देखने को नहीं मिली, क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है वो पूरी दुनिया में है और जो सोशल डिस्टेंस है उसका भी वहां पे कड़ाई से पालन किया जा रहा है। कुछ चुनिंदा लोग ही होंगे जो इस बार बाबा केदार के जो कपाट खुलेंगे उस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे और प्रशासन की तरफ से भी जो है सख्त हिदायत जो है दी गई है, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी जो है इस समय जो बद्री केदार मंदिर समिति है वो निभा रहा है और प्रशासन ने उन्हें जो है सोशल डिस्टेंस पूरी तरह से रखने की पूरी जो है हिदायत दी है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुल रहे हैं और हमने अपने सहयोगियों से भी बात की और जिस तरह से जगमोहन भी बता रहे थे कि सिर्फ चूंकि एक विधि विधान है, एक धार्मिक अनुष्ठान है, उसे समय पर करना है तो वो किया जा रहा है, लेकिन जो रौनक, जो भव्यता जो यात्रा सीजन में दिखाई देती थी वो बिल्कुल मिसिंग रहेगी। अगर 29 तारीख को कपाट खुलते हैं तो क्या उसके बाद 3 मई के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो क्या इस तरह के कुछ संकेत मिल रहे हैं कि यात्रा सीजन की शुरुआत होगी, लोग वहां जा सकेंगे, या फिर ये पूरा सीजन जो चार धाम यात्रा का है वो सिर्फ पंडित और पुरोहित से ही पूजा पाठ की जाएगी, श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से जो है कोरोना का दौर चल रहा है और क्योंकि भले ही लॉकडाउन खुल जाए लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की परमिशन मिलना बहुत मुश्किल है कि यात्रा चल पाए उत्तराखंड में। तो इस समय केवल जो है अभी फिलहाल जो मंदिर समिति का ध्यान है, जो प्रशासन का ध्यान है, वो केवल इस बात को लेकर के है कि जो प्राचीन परंपराएं हैं वो बनी रहें और परंपराओं का निर्वहन हो, सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो और किसी तरह से बाबा केदार के कपाट खुल पाए। गंगोत्री यमुनोत्री के भी कपाट खुल रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ की डेट जो है थोड़ी सी आगे की गई है, लेकिन जो यात्रा है वो इस बार जो है अभी फिलहाल जो है 2 से 3 महीने तक चलने की कोई संभावना नहीं है। काफी जो लोग हैं, लोगों ने भी ये समझ लिया है, जो यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, और सभी की यही अभी सभी का कहना है कि किसी तरह से जो है बाबा केदार के कपाट खुल जाएं। बिल्कुल शैलेंद्र, एक परंपरा है, उस परंपरा को निभाते हुए ही अब कपाट खोलने की बात हो रही है और 29 तारीख को केदारनाथ और आज गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल रहे हैं। लेकिन चूंकि कोरोना संक्रमण का काल है, इस वजह से ये तमाम बातों का भी ख्याल रखना होगा कि इसको लेकर किसी तरह की दिक्कत प्रदेश में ना हो और इसी इंतजाम के साथ ही अब तमाम कपाट चार धाम के एक एक कर खुल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और उत्तराखंड से आज की एक और बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन में सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 9 ग्रीन जोन पहाड़ी जिले सभी दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया है। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सभी दुकानें खुल सकेंगी। वहीं शराब और सैलून की दुकानों को फिलहाल राहत नहीं दी गई है। 4 मैदानी जिलों को भी इससे बाहर रखा गया है। वहीं इस दौरान दूसरे जिलों और राज्यों की सीमाएं सील रहेंगी। और इस पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुनील, राज्य सरकार ने जिस तरह से 9 ग्रीन जोन पहाड़ी जिलों में थोड़ी सी राहत दी है, दुकानें अब खुलेंगी, लोग बाग वहां पर अपनी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। बिल्कुल नीलू, लंबे समय बाद लोगों को ये राहत मिली है। लेकिन ये भी है कि आज जब सुबह 7 बजे से दुकानें खुलने का क्रम शुरू होगा, लेकिन मौसम ने यहाँ पर रंग में भंग जरूर डाल दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि देहरादून में मूसलाधार बारिश इस समय लगी हुई है और कमोबेश प्रदेश के हर जिले की यही स्थिति है कि तेज़ बारिश लगी हुई है। सुबह से आंधी और तूफान चल रहा है और मौसम विभाग ने जो संभावना जताई है कि अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। तो फिलहाल जो दुकानें खुलने का जो बात आपने कही, जो 9 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे ग्रीन जोन चिन्हित किए गए हैं, जहां पर कोरोना पॉजिटिव का एक भी मामला नहीं है, इन जिलों में सुबह 7 से 9 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दे दी गई है। लेकिन साथ ही जो वाहनों के लिए जो प्रतिबंध थे पहले भी कि 4 व्हीलर नहीं चलेंगे तो इमरजेंसी कंडीशंस में ही चलेंगे, और यदि 4 व्हीलर चलता भी है तो उसमें केवल 2 लोग ही सवार होंगे, वो प्रतिबंध अभी भी रहेंगे। 2 व्हीलर पर भी अगर कोई चलेगा तो केवल एक 2 व्हीलर ही चलेगा और कोशिश ये की जाएगी कि जो ज़रूरतमंद लोग हों उन्हीं को ये परमिशन दी जाएगी। तो ये प्रतिबंध कुछ रहेंगे, लेकिन दुकानें आदि ये खुला करेंगी। शराब और तंबाकू इस तरह की जो दुकानें, उन पर अभी भी 3 मई तक प्रतिबंध रहेगा। और इसके अलावा जो रेड जोन वाले 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इनमें अभी लॉकडाउन के जो एडवाइजरी है, लॉकडाउन के जो प्रतिबंध हैं, 3 मई तक इनका पालन किया जाएगा। यहाँ पर लॉकडाउन जारी रहेगा। सुनील, जिस तरह से कहा गया है कि दुकानें सारी खुलेंगी 9 पहाड़ी जिलों में, और तो इसको लेकर प्रशासन ने किस तरह से, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इस दौरान, इसका भी ध्यान रखना होगा, मास्क, ग्लव्स, तमाम चीजों को, तो इसको लेकर भी कहा यह गया है कि लोग एक साथ ना जुटे, एक साथ ना आए, और इसके लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। बिल्कुल, इसके लिए जिलाधिकारियों को कल ही राज्य सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई और ये बात उनसे कही गई है कि इस बात को पुख्ता करें कि जहां पर भी, चाहे वो निर्माण कार्य हो, चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो मार्केट हो, वहां पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ न हो, और निर्माण स्थलों पर भी ज़्यादा श्रमिक एक साथ न जुटें, सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करें, सैनिटाइजेशन की वहाँ पर व्यवस्था हो। तो ये जिलाधिकारियों के ऊपर छोड़ा गया है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि कहाँ पर क्या क्या प्रतिबंध हटाने हैं, कहाँ पर कितनी छूट दी जानी है। और यही एडवाइजरी रेड जोन वाले जिलों को भी है कि यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहें, अगर उनको लगता है कि कुछ क्षेत्रों में छूट दी जानी चाहिए, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के विवेक पर छोड़ दिया है कि वो अपने अनुसार सुनिश्चित कर लें कि उनके जिलों में कहाँ कहाँ कितनी सख्ताई करनी है, कितने प्रतिबंध लगाने और कहाँ कहाँ पर छूट दी जानी है। जी बिल्कुल सुनील, तो कहा जा सकता है कि राहत लोगों को दी गई है, लेकिन इस एहतियात के साथ कि भीड़ भड़क्का ना बढ़ाए, और डीएम और जो पुलिस प्रशासन है उन पर भी ये सारी जिम्मेदारी रखी गई है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कल से 9 पहाड़ी जिलों में अस्पताल खोल दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में कोरोना मरीजों का इलाज होगा, साथ ही मेला अस्पताल हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और हॉस्पिटल भी कोरोना के लिए रिजर्व रहेगा। पहाड़ी जनपद हैं जिनमें कोई भी कोविड-19 का पेशेंट नहीं मिला, वो अस्पताल अब पूर्व की भांति खुल जाएंगे और आम जनता का इलाज जैसे पहले करते थे, उनका इलाज अब इन अस्पतालों के माध्यम से कल से ही ये प्रारंभ कर दिया जाएगा। इससे तमाम वो लोग जो अभी तक थोड़ा उनको परेशानी हुई, वो परेशानी भी उनकी दूर होगी
और जिस तरह से सीजन आ रहा है, डायरिया की समस्या होती है, डेंगू की भी ये सीजन है, तो उनसे भी हम लोग इस अस्पतालों के माध्यम से हम वो स्वास्थ्य सेवाएं हम ले सकेंगे। एक तो सरकार ने निर्णय लिया कोविड अस्पताल के रूप में मेला अस्पताल हरिद्वार, दून हॉस्पिटल देहरादून और निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर और सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी, ये अब इनमें ही अब कोविड का इलाज होगा। बाकी पूर्व की भांति लोगों का इलाज करेंगे। और हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज से वन भूलपुरा में कर्फ्यू में ढील का समय अब बदल दिया गया। आज से सुबह 9 से 12 बजे तक ढील दी जाएगी। पहले ये ढील सुबह 8 बजे से 11 बजे तक के लिए दी जा रही थी, लेकिन अब कर्फ्यू में ढील का समय आज से बदल गया है। तो वन फूलपुरा, जहां पर बहुत सारे कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए थे, वहां पर अब कर्फ्यू में ढील दी गई है। आज से सुबह 9 से 12 बजे तक ये ढील दी जाएगी। पहले ये ढील सुबह 8 से 11 मिला करती थी, लेकिन अब इसका वक्त बदल दिया गया है। और ब्रेक के बाद अब बात मौसम की कर लेते हैं। तो आज सुबह से ही राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के बाद तापमान में भी काफी कमी आई है। राज्य के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने बारिश और तेज आंधी का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक मौसम बदला ही रहेगा। मौसम विभाग ने आज और कल आंधी का अनुमान भी जताया है। कोरोना के इस काल में लंबे समय के बाद आज प्रदेश के 9 जिलों में लोगों को छूट मिली थी, दुकानों को छूट मिली थी कि सुबह 7 से शाम 6 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। लेकिन इससे पहले कि लोग बाजारों का रुख करें, उनकी खुशी में कुछ इजाफा हो पाता, मौसम ने इसमें खलल डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि दून में मूसलाधार बारिश सुबह से शुरू हो गई और कमोबेश प्रदेश के कई स्थानों पर अधिकांश जिलों में यही हालत मौसम के हैं। मौसम विभाग ने भी फोरकास्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहने वाला है। खासकर आज और कल प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर इसी तरह मूसलाधार बारिश होगी, इसी तरह आंधी और तूफान चला करेगा। आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलने हैं, तो आज बाबा केदार की डोली भी गौरीकुंड के लिए रवाना हुई है। इस खराब मौसम के बीच आप सभी अलर्ट रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और देहरादून में महिला बाल विकास परियोजना का ऑफिस इन दिनों वीरांगना रसोई के तौर पर चल रहा है, जिसकी कमान 5 महिला अधिकारियों ने संभाल रखी है और इनका मकसद है कि कोई भी भूखा ना सोए। डोईवाला, कालसी, विकासनगर, रायपुर और सहसपुर की ये 5 महिलाएं बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं, जो 18 तारीख से रोजाना प्रशासन की डिमांड के मुताबिक जरूरतमंदों के लिए खाना बना रही हैं। लॉकडाउन के चलते इन 5 महिला अधिकारियों ने लोगों की मदद के लिए पैसे जमा किए और जरूरतमंदों की मदद के लिए खाना बनाने का जिम्मा भी खुद ही उठा लिया। रायपुर ब्लॉक के ऑफिस में ही इनकी वीरांगना रसोई चल रही है। कहीं दूसरी जगह में फंसे हुए हैं, उनके पास रोजगार का साधन नहीं है, खाने का साधन नहीं है, तो सबके जहन में यह बात आई कि हम लोग सब मिलकर पैसा मिलाते हैं और अपनी एक रसोई चलाते हैं। और रसोई को इन्होंने वीरांगना रसोई, अन्नपूर्णा रसोई करके नाम दिया हमने। और रोज हमारे यहाँ लगभग 300 लोगों का लगभग खाना यहाँ से पैक होके जाता है। बैठे हुए थे, लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग भी सब अपने घर में थे। हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, हम लोगों ने सबने आपस में तय किया 5-6 लोगों ने मिलकर कि एक क्यों ना लॉकडाउन में जो इस वक्त दिहाड़ी मजदूर है जिनको खाना नहीं मिल पा रहा, तो हम लोग एक कोई प्रयास करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने अपने पैसा इसमें कंट्रीब्यूट करके और वीरांगना रसोई की शुरुआत करी। पहाड़ी खाने से लेकर दाल मखनी तक रोजाना अलग अलग मेन्यू यहाँ के लोगों के लिए ये 5 खुद ही पैक करती हैं, ताकि उत्तराखंड के फूड को बाहरी राज्यों के लोग भी जान सकें। महिला अधिकारियों की इस पहल की प्रशासन भी तारीफ कर रहा है। हमारी ICDS डिपार्टमेंट की जो पहल है कि यहाँ पे इनके 6 CDPOs और DPOs ने मिलकर एक कंट्रीब्यूशन किया, उन्होंने स्टार्ट करी। इट इज़ वेरी कमेंडेबल बिकॉज कहीं ना कहीं जब शुरुआत हुई लॉकडाउन की तो बहुत सारी संस्थाएं जुड़ रही थी। इन लोगों ने उस चीज़ को देखा, फिर उन्होंने देखा कि जब संस्थाएं जब थक जाएंगी, वो वैकआउट कर गई हैं, तब इन्होंने अपनी किचन स्टार्ट करी, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लॉकडाउन के दौरान हर शख्स ने मदद का हाथ कमोबेश बढ़ाए है, जिसमें महिला अधिकारियों का यह प्रयास भी सराहनीय है।
लॉकडाउन टाइम पीरियड में हर आदमी अपनी तरफ से सहयोग देता हुआ नजर आया और वीरांगना रसोई जो है वो यहां पर चलाई जा रही है महिला अधिकारियों के द्वारा, जिन्होंने अपने ऑफिस को ही रसोई बना दिया है लॉकडाउन टाइम पीरियड के दौरान। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सुकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून।